अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने लगी बहुत इजी तरीके से और बहुत ही मज़ेदार कड़ी पकोड़ा। इसके लिए सबसे पहले मैंने दही लिया 1.5 kg और इसके अंदर पानी ऐड किया थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसको हमने तब तक फेंटना है तब तक इसके अंदर जो छोटे छोटे से दाने या गुठलियाँ सी ना वो ख़त्म ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको फेंटते रहेंगे। अगर एक साथ ही बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। इसको जितना से फेंटना है, फेंटने के बाद इसमें से हाफ दही मैंने साइड पे निकाल लिया और हाफ दही के अंदर मैंने बेसन ऐड किया। 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे बेसन ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से दही के अंदर मिक्स किया है। थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड करके इसको मिक्स करना है। अगर एक साथ ऐड करेंगे तो गुठलियाँ सी बन जाएंगी और उनको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होगा बाद में। ये आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा रेडी हो चुका है। इसको साइड पे रखेंगे और एक पैन लिया मैंने, यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया और इसके अंदर थोड़ी सी प्याज ऐड की है। प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। जब प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम लोग यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर और पिसा हुआ धनिया। ये सारे स्पाइसेस आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे अदरक लहसुन टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे और मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे तब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तब हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाए तो हम लोग यहाँ पे अपना बैटर ऐड कर देंगे जो हमने बेसन और दही से बनाया है। अब यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि इसके अंदर उबाल आ जाए। तब तक हमारी कड़ी के अंदर उबाल आ रहा है, हम लोग पकौड़े बनाने का सामान रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। इसके अंदर 2 बारीक कटे हुए आलू ऐड किए हैं, 2 बारीक कटी हुई प्याज और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पालक ली है और थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा धनिया। इन सारी चीज़ों को बारीक कट कर लिया है और अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसके अंदर ऐड की है। और साथ में यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर लिया है, पिसा हुआ धनिया लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, साबुत धनिया लिया है और नमक लिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और ये हमारा बैटर बन के रेडी हो चुका है। और मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ साथ हम अपनी कड़ी को भी चलाते रहेंगे। अच्छा, जब तक कड़ी के अंदर उबाल ही ना आ जाता तब तक आपने ध्यान रखना है कि कड़ी हमारी बाहर ना निकले। जब इसके अंदर उबाल आ जाए तब आप इसको ना छोड़ सकते हैं, लेकिन तब तक इसके अंदर उबाल नहीं आता। आप लोगों ने ध्यान रखना है और इसको चलाते रहना है। जब इसके अंदर उबाल आ जाए तो फ्लेम को नॉर्मल कर देना है। ये तो कड़ी के अंदर उबाल आने में टाइम है तो हम लोग अपने पकौड़े फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और 1 बाय 1 हम लोग पकौड़े डालेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। हमारी कढ़ी में उबाल आ चुका है। आप फ्लेम को यहाँ पे नॉर्मल कर देंगे और कढ़ी को पकने देंगे और हम लोग अपने पकोड़े फ्राई कर लेंगे। पकोड़ों की साइड चेंज करके इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और साथ साथ अपनी कढ़ी को भी चलाते रहेंगे। पकोड़े बनके हमारे रेडी हो चुके हैं, इनको साइड पे निकाल लेंगे।
और ऐसे ही हम लोग अपने सारे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं 50% तक कढ़ी पक चुकी है और अभी इसको 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। दस से 15 मिनट के बाद इसको अच्छी तरह से चलाएंगे और चलाने के बाद आप लोग इसकी थिकनेस देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे। एक से 2 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल और लहसुन का तड़का लगाया है। आप लोगों की मर्ज़ी है, जो चीज़ें आपको पसंद हो, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, जिस चीज़ का तड़का पसंद हो आप लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग सिंपल ही पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे कुकिंग ऑयल और लहसुन का तड़का लगाया। तड़का लगाने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैंने कुक करना है और कुक करने के बाद फ्लेम ऑफ कर देना है। कढ़ी हमारी बन चुकी है। अब मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया ऐड किया है मज़ीद इसकी खूबसूरती के लिए और साथ में मैंने पकौड़े ऐड कर दिए हैं और माशाल्लाह से ये रही हमारी कढ़ी की फाइनल लुक। माशाल्लाह से ये ना पक के बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।